नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड देहरादून से बड़ी खबर के, जहां पर उत्तराखंड शासन में आईएएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव हुआ है। प्रमुख सचिव आर के सुधांशु की राजस्व विभाग से बदली कर दी गई है। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। आईएएस सविन बंसल देहरादून जिलाधिकारी का पद सौंपा गया है। आईएएस बंशीधर तिवारी से डीजी शिक्षा का पदभार हटा दिया गया है। आईएएस संदीप तिवारी को डीएम चमोली का जिम्मा सौंपा गया है। तो ये फेरबदल शासन स्तर पर किए गए हैं, जहां कार्य क्षेत्र बदले गए हैं। आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है, जहां आर के सुधांशु की राजस्व विभाग से बदली कर दी गई है। दीपक रावत, जो कुमाऊं कमिश्नर की भूमिका निभा रहे थे, वो अब सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा सविन बंसल को देहरादून जिलाधिकारी का पदभार दिया गया है। तमाम जो अधिकारी हैं उनके कार्यक्षेत्र में बदलाव किया गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर शासन स्तर पर आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। तो आपको बता दें कि आईएएस अधिकारियों के कार्य क्षेत्रों में बदलाव किया गया है। यहाँ पर दीपक रावत, जो पहले कुमाऊं कमिश्नर की भूमिका निभा रहे थे, अब सचिव मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। आर के सुधांशु से जो है वो आबकारी विभाग, माफ कीजिएगा, राजस्व विभाग ले लिया गया है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये जो कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है आईएएस अधिकारी के, कितने नाम इस लिस्ट में शामिल हैं और क्या नए विभागों का बंटवारा हुआ है? जी बिल्कुल दिव्या, एक लंबी सूची इस बार आईएएस अधिकारियों के फेरबदल में शामिल हुई है और तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके जो पद में जो है फेरबदल हुआ है। हम बात करें कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की, तो उनको अब सचिव मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली है। इसी के साथ ही प्रमुख सचिव आर के सुधांशु से अब राजस्व विभाग छीन लिया गया, हटा दिया गया है। इसी के साथ ही सचिव सविन बंसल से जो है वो अब जिलाधिकारी देहरादून होंगे। जिलाधिकारी देहरादून का यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। आईएएस बंशीधर तिवारी, जिनके पास पहले डीजी सूचना का पदभार वो संभाल रहे थे, उनसे डीजी सूचना को ले लिया गया है। इसी के साथ आईएएस संदीप तिवारी जो है वो अब चमोली के डीएम बने हैं। इसी के साथ ही बात करें आईएएस झरना कमठान, जो कि देहरादून में मुख्य विकास अधिकारी थी, उनको अब डीजी शिक्षा का पदभार दिया गया है। इसी के साथ ही सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम से सचिव मुख्यमंत्री सचिव श्रम का जो है पद हटा दिया गया है। इसी के साथ ही सचिव शैलेश बगोली से जो है उच्च शिक्षा का पदभार यहाँ पर हटाया गया है। आईएएस पराग डॉक्टर पराग मधुकर धाकते से विशेष सचिव मुख्यमंत्री का चार्ज हटाया गया है। ऐसे तमाम बड़े नाम जो हैं इस सूची में शामिल हैं। जी, ये आखिर फेरबदल की वजह क्या मानी जा रही है? कि प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करना इसके पीछे की वजह है या फिर कुछ और? बिल्कुल, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठकें ले रहे थे, हमने देखा विगत कुछ महीनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों के साथ लगातार सामंजस्य बनाए हुए थे, लगातार अधिकारियों के संवाद कर रहे थे। जब भी उनको समय मिलता, अपने डेली रूटीन से जब भी मुख्यमंत्री को समय मिलता, तो वो सचिवालय पहुँचते और उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करते। कभी पुलिस मुख्यालय का उन्होंने जिस प्रकार से औचक निरीक्षण किया है, तमाम विभागों का वो औचक निरीक्षण करते थे। और ऐसे में क्योंकि उत्तराखंड के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाए, अधिकारी जनता की बात को सुने और जो अधिकारी बेहतर काम करते हैं उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए, उसके लिए ये जो है योजना बनाई गई है। और उसी के चलते बड़े फेरबदल इस समय प्रशासनिक अमले में यहाँ पर किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर का, जहां कांग्रेस फिर से केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा शुरू करने जा रही है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के चलते यात्रा स्थगित हो गई थी। यात्रा को लेकर कांग्रेसियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 10 से 12 सितंबर के बीच यात्रा की तारीख तय होना संभव माना जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर कांग्रेस जल्द ही अपनी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है वो शुरू करने जा रही है। आपको बता दें, केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के बाद से ये यात्रा स्थगित हो गई थी, जिसकी एक बार फिर शुरुआत कांग्रेस करेगी। केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के लिए तैयारियां भी कांग्रेस द्वारा की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें, 10 से 12 सितंबर के बीच यात्रा की तारीख तय होना संभव है। तो जिस तरीके से दिल्ली के बौराड़ी में यहाँ पर एक केदारनाथ मंदिर की स्थापना की बात कही गई थी, उसी को लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही थी और उसी के विरोध में ये केदारनाथ स्वाभिमान रक्षा यात्रा जो है वो निकाली जा रही थी। लेकिन केदारनाथ क्षेत्र में जो आपदा आई उसके बाद इसे स्थगित कर दिया गया था और ये कहा गया था कि एक बार जब जो स्थिति सामान्य होगी तब वहीं से यात्रा की शुरुआत की जाएगी जहां पर स्थगित की गई थी, और फिर केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा का जलाभिषेक करके इस यात्रा का समापन किया जाएगा। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। अरुण, जानकारी चाहेंगे, जो यात्रा बीच में कांग्रेस ने स्थगित की थी, केदारनाथ बचाओ स्वाभिमान यात्रा, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी है? कब तक उसकी शुरुआत होने की संभावना है? जी दिव्या, बिल्कुल देखिए, केदारनाथ के में जो बीते कुछ महीनों में जो तमाम मुद्दे रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर रही है। और ऐसे में चाहे सोना चोरी का मामला हो और जिस तरीके से बीच में दिल्ली के बुराड़ी में जो केदारनाथ धाम का मंदिर बन रहा था, उसको लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, चाहे पंडा पुरोहितों में भी उसको लेकर आक्रोश देखने को मिला था। हालांकि अब मंदिर वहाँ नहीं बन रहा है, तो ये भी एक मुद्दा था जिसको लेकर कांग्रेस लगातार मुखर हो रही थी। और कांग्रेस ने बीते माह 24 अगस्त से जो है अपनी यात्रा शुरू की थी। और ऐसे में इस यात्रा को हरिद्वार से शुरू किया गया था और पैदल पद यात्रा ये थी। और ऐसे में इसको केदारनाथ पहुंचना था, लेकिन प्रकृति के सामने जो है इस यात्रा नहीं हो पाई। जिस तरीके से केदारनाथ का पैदल मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका था, तो उसके चलते कांग्रेस को यात्रा स्थगित करनी पड़ी थी और सीतापुर में से जो है यात्रा स्थगित हुई थी। ऐसे में अब एक बार फिर कांग्रेस की जो बची हुई यात्रा थी, जिस तरीके सीतापुर से केदारनाथ कांग्रेस को जाना था, पदयात्रा करनी थी, तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि 11 सितंबर को जो है यहाँ से सीतापुर कांग्रेस पार्टी जाएगी और जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पहुँचेंगे। और उसके बाद 12 तारीख को पदयात्रा सीतापुर से केदारनाथ के लिए होगी और 13 सितंबर में जो है वो केदारनाथ पहुँचेंगे। वहाँ पर जलाभिषेक के साथ ही जो है यात्रा का पूर्ण रूप से समापन होगा। ऐसे में हालांकि जो कांग्रेस का एक मुद्दा था कि दिल्ली के बुराड़ी में जो केदारनाथ का मंदिर बन रहा था उसे रोका जाए। ऐसे में हालांकि वो अब नहीं बनना है और जो ट्रस्ट का नाम है, ट्रस्ट के उस नाम से जो है ट्रस्ट भी खत्म करने के जो है उसके पे भी विचार विमर्श जो है ट्रस्ट ने किया और उसको भी जो है समाप्त किया जाएगा, जो धाम शब्द है जिसको लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। ऐसे में लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अभी भी जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो सोना चोरी का मामला हो, सबसे बड़ा जिस तरीके से कई महीनों से सोने चोरी का मामला लगातार चर्चाओं में है और लगातार समय समय पर इसकी जो है जांच की मांग भी होती है। शंकराचार्य भी जो है इसकी मांग उठा चुके हैं कि सोना कहाँ गायब हुआ। 223 किलो सोने चोरी की बात लगातार हो रही है, लेकिन सोना कितना था, कितना नहीं था, कितना सोना कहाँ गया, तो इसको लेकर जांच को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ये यात्रा शुरू की थी। और इसी के साथ साथ मनीमाई गुफा का नाम दोबारा से मनीमाई गुफा रखने की बात को भी जो है कांग्रेस ने इसमें उठाया। और तमाम जो और भी इशूज़ हैं केदारनाथ धाम से जुड़े हुए, उन सभी इशूज़ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी ये केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा जो है निकाली थी। और ऐसे में अब दोबारा कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को निकाल रही है। हालांकि विपक्षी दल के द्वारा भी कांग्रेस की यात्रा पर लगातार तंज कसे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि पिछली बार
आपदा आई थी वो कांग्रेस की वजह से आई थी। तो ऐसी इस तरीके की बातें भी चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को जो है वो निकाल रही है। ऐसे में आने वाले समय में जो केदारनाथ का उपचुनाव भी होगा उसमें भी बड़े फैक्टर जो है इसे माना जा रहा है। और जी। ऐसे में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए ही इस तरीके की यात्रा निकाल रही है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये यात्रा राजनीति से पर हटकर है और ये यात्रा सिर्फ केदारनाथ बचाने को लेकर है। केदारनाथ में जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। लेकिन आगे इस यात्रा का केदारनाथ उपचुनाव पर कितना फैक्टर पड़ेगा, कितना कांग्रेस को इससे लाभ मिलेगा, जो जी। मुद्दे हैं, जो सोना चोरी का मामला है उस पर कितनी जांच होती है, ये आने वाले समय में ये सभी वो देखने वाली बात होगी। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के आने की भी चर्चा है। कांग्रेस के अंदर तेज थी, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या फिर राहुल गांधी। ये कहा गया सितंबर माह में ये दोनों ही नेता उत्तराखंड आएंगे और मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। क्या ये यात्रा उनके यहाँ पर आगमन के दौरान की जाएगी या उनका आगमन उसके बाद किया जाएगा? जी दिव्या देखिए, जो पहले या कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही थी जो 4 सितंबर को जो है उसका समापन होना था, उसमें ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी इस यात्रा के समापन में आएंगे। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो राहुल गांधी का ऐसा कोई आने का नहीं बन रहा है, जिस तरीके ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड आने का फिलहाल ऐसा कोई रूटीन बन रहा है कि वो यहाँ पर आएंगे। क्योंकि हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव हैं और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव है, तो ऐसे में वहाँ पर भी प्रचार प्रसार चल रहा है। तो ऐसे में नहीं लगता कि राहुल गांधी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त उत्तराखंड में आएंगे, जब अन्य प्रदेशों में जो है चुनाव गतिमान है। तो हालांकि चुनाव के बाद हो सकता है कि या बीच में हो सकता है यात्रा के बाद राहुल गांधी यहाँ पर आए, जिस तरीके से लगातार कई सालों से कहा जा रहा है। जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने शुरू में निकाली थी उस तब भी ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी जो है कहा जा रहा था कि राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे। जब उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल का जो हादसा हुआ तब भी ये कहा गया था कि राहुल गांधी उत्तराखंड आएंगे और यहाँ पर यात्रा निकालेंगे। हालांकि उस दौर नहीं उनके दौरे नहीं बन सके। हालांकि अब ये माना जाता कि राहुल गांधी या राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आएंगे, लेकिन फिलहाल भी ऐसा कुछ संभव दिखाई नहीं दे रहा है कि राहुल गांधी या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। हालांकि हो सकता है कि चुनाव के बाद अक्टूबर माह में जो है राहुल गांधी उत्तराखंड आए, ऐसा हो सकता है। जी। अब बात करेंगे लोहाघाट से खबर की, जहां बुधवार सुबह 8 बजे स्कूल जाती 13 वर्षीय एक नाबालिग छात्रा को 3-4 युवाओं ने नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया, जहां उन्होंने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। नगर के व्यस्त क्षेत्र में हुई इस घटना से लोग सन्न रह गए हैं और लोगों में आक्रोश फैल गया है। लोग लोहाघाट थाने पहुंच गए और घटना पर आक्रोश जताते हुए पुलिस से सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी चंपावत अजय गणपति और सीओ वंदना वर्मा लोहाघाट पहुंचे और घटना की जानकारी ली। एसपी ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये पुलिस की ड्यूटी होती है कि इसको ट्रैक करके लाएं और पुलिस के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है। पुलिस जो काम करना चाहे उसको कर देती है। हमने एसओ साहब ने यही आश्वासन दिया है और उनके आश्वासन के वजह से ही हम लोग अभी कुछ हमारा जो भी करने का प्रोग्राम था उसको हमने स्थगित कर दिया है। पर आज की डेट में हम लोग दोबारा मिलेंगे। अगर इसका खुलासा नहीं हुआ तो हम इसको किसी भी रूप में इसको हम एक आंदोलन का रूप देंगे और जब तक ना खुलासा हो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। एक घटना सामने आई है जिसमें स्कूल में जा रही बच्ची के साथ में उसके साथ में छेड़छाड़ और उसको किसी चीज़ से उसको बेहोश किया जाना और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करना, इस तरीके का मामला है। इसमें अभी तुरंत हमने जो है पेरेंट्स के पास से हमने कंप्लेंट लेकर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और सारे सीसीटीवीज और सभी जो एंगल्स हैं उस पर काम करके इस पर तुरंत हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। सर अभी मुकदमा हुआ नहीं, अभी कंप्लेंट हमारे पास अभी जस्ट पहुंची है, लेकिन इसमें पॉक्सो में मुकदमा होगा क्योंकि लड़की का जो एज है वो 18 साल से नीचे। सर आगे ऐसी घटना ना हो इसलिए हम लोग पुलिस की गश्त बढ़ाना तथा जो स्कूल कॉलेजेस है या डिग्री कॉलेजेस है, इंटर कॉलेजेस है, वहाँ पे एंटी रोमियो स्क्वाड्स की तैनाती और उनके द्वारा चेकिंग, इस तरीके के मेजर्स हम लोग लिए जाएंगे। लॉन्ग टर्म में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो अनकवर्ड एरियाज है जहाँ पे सीसीटीवीज की आवश्यकता है वहाँ पे उनका इंस्टॉलेशन किया जाए।
कोटद्वार में पुलिस ने जमीनों की धोखाधड़ी करने वाले फरार महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के 4 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आपको बता दें कि बीते 15 अगस्त 2023 को अमित जोशी ने कोतवाली कोटद्वार में महिला के खिलाफ तहरीर दी थी। महिला पर आपराधिक षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कोटद्वार निवासी किरण देवी को जमीन धोखाधड़ी से 23 लाख में बेचने का आरोप है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। शिकायतकर्ता के शिकायत के आधार पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें हम लोगों ने ये पाया कि कुछ लोग हैं जो कि फर्जी दस्तावेज तैयार करते हैं और किसी व्यक्ति को इम्पर्सनेट करते हुए ये ज़मीन बेचते हैं। और इसका हम लोगों ने आईपीसी की भिन्न-भिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए इस गैंग के 4 अभियुक्तों को पहले गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। आज 5वीं अभियुक्ता को गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ष भर में हमारे द्वारा 28 ऐसे अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ज़मीन की धोखाधड़ी संबंधी अपराधों में लिप्त थे। मेरा जनता से ये अनुरोध है, यदि आपके साथ या आपके आसपास किसी के साथ भी ज़मीन संबंधी फ्रॉड किया जाता है, तो इसका शिकायत अवश्य पुलिस को दें, जिसका संज्ञान लेते हुए हम ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। और इसी के साथ खबर उत्तराखंड में बस इतना ही।